मेरे प्यारे दोस्तों, मित्रों और साथियों, सादर नमस्कार। मैं मिस्टर शांतिलाल डंसेना, बड़े डूमरपाली, रावड़सन, खरसिया, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़, भारत से हूँ। मित्रों, अगर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को भी क्लिक करना, ऑल ऑप्शन का चयन करना, लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर कोई विशेष सुझाव देनी है तो आप हमें कमेंट बॉक्स पर सूचित कर सकते हैं। मित्रों, अगर हम देखें श्रद्धा को, विश्वास को, निष्ठा को और आत्मविश्वास को देखें तो उसी से बुद्धि का परिमार्जन हो सकता है, क्योंकि श्रद्धा के बिना ज्ञान अधूरा है, विवेक उत्पन्न नहीं होती है और श्रद्धा की भावना जहाँ है वहाँ अटूट निष्ठा बनी रहती है और उसी से बुद्धि का भी नियमन होता है और आगे चल कर के भविष्य का निर्माण होता है। तो मित्रों, सबसे पहले व्यक्ति को अपने अंतःकरण में श्रद्धा को उत्पन्न करनी होती है। श्रद्धा जिस व्यक्ति के हृदय में है, प्रेम की भावना है, तो पूरे विश्व का मालिक बन के वो जीवन में जो अधिकार होता है उसे प्राप्त करता है। श्रद्धा बुद्धि का नियंत्रण रूप है और अगर उसको विकास करना है तो सच्चे मार्ग का अवलंबन लेना पड़ता है। श्रेष्ठ कार्य करेंगे, श्रेष्ठ विचार करेंगे, धर्म के कार्य में, आध्यात्मिक क्षेत्रों में निपुणता रहेंगे, तभी सफलता प्राप्त होती है। श्रद्धा एक ऐसी चीज़ है जिसको व्यक्ति अपने अंतःकरण में धारण करके प्रसन्न रह सकता है और मनोवांछित फल को भी प्राप्त कर सकता है। तो मित्रों, इन सब चीज़ों का संशोधन करने के लिए और बाह्य जगत में भी परिशोधन करने के लिए, उज्जवल भविष्य, उज्जवल कीर्ति तथा श्रेष्ठ दिशाधारा को प्राप्त करने के लिए श्रद्धा का नियमन होना बहुत जरूरी है। अगर हम श्रद्धा से अटूट निष्ठा के साथ में उसका अभिव्यक्त करते हैं तो देखेंगे परमात्मा हमारे नज़दीक होती है और हम उसे वरण करने का योग्य बन जाते हैं। श्रद्धा एक ऐसी चीज़ है जो बाह्य जगत का परिशोधन करके अंतःकरण को शुद्ध करता है, स्वास्थ्य प्रदान करता है और समुन्नत जीवन को जीने का ढंग सिखाता है। तो आइए मित्रों, एक बार इस श्रद्धा को नियमन करने के लिए गायत्री महामंत्र का उच्चारण मेरे साथ साथ में तो करते ही बनता है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। उस प्राण स्वरूप, दुखनाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ, तेजस्वी, पापनाशक, देव स्वरूप परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सतमार्ग की ओर प्रेरित करे। ओम हौम जूम सह ओम भूर्भुवः स्वः ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ओम स्वः भुवः भुः ओम सह जूम हौम ओम मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतम् जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितं कर्म बंधनः। ओम असंभवं संभव कर्तुमुद्यतं प्रचंड झंझावृत्तिरोध सक्षमं युगस्य निर्माण कृते समुद्यतं परम महाकालममुं नमाम्यहम्। ओम अस्तो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मामृतं गमय। परम पूज्य गुरुदेव, वेद मूर्ति, तपोनिष्ठ, युग दृष्टा, युग प्रवर्तक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी, परम स्नेह का अवलंबन करने वाली, अमृत का रसपान कराने वाली परम वंदनीय माता जी भगवती देवी शर्मा जी और गायत्री माता, धरती माता, भारत माता, प्रकृति, पर्यावरण, सूर्यदेव, सविता देवता, महाकाल भगवान, सरस्वती माँ, लक्ष्मी माता, सभी ग्रह नक्षत्र, स्थानपति देवता, ग्रामपति देवता, अखिल विश्व ब्रह्मांड के सभी देवी देवताओं के सूक्ष्म संरक्षण में उपस्थित सभी हमारे प्रिय, आत्मीय, आदरणीय और सम्माननीय देवतुल्य भाइयों, देवी स्वरूपा माताओं, बहनों, मेरा सादर प्रणाम। ऋषि चिंतन
के सानिध्य में से आज का जो एक अनमोल रत्न है आपके पास लेकर के प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा हूँ। आज का अनमोल रत्न है मित्रों, श्रद्धा से बुद्धि का नियमन कीजिए। बहुत ही अनमोल और महत्वपूर्ण सुविचार है। बुद्धि का अनियंत्रित विकास केवल दूसरों के लिए ही दुखदायी नहीं होता, स्वयं अपने लिए भी हानिकर होता है। अति बुद्धिवादी मानव को अंततः असंतोष की ज्वाला में ही जलना होता है। वह बहुत कुछ पाकर भी कुछ नहीं पाता। एक बुद्धिवादी कितना ही शास्त्रज्ञ, विशेषज्ञ, दार्शनिक, वैज्ञानिक, तत्ववेत्ता आदि क्यों न हो, बुद्धि का अहंकार उसके हृदय में शांति को न ठहरने देगा। वह दूसरों को ज्ञान देता हुआ भी आत्मिक शांति के लिए तड़पता ही रहेगा। बुद्धि की तीव्रता पैनी छुरी की तरह किसी दूसरे अथवा स्वयं उसको दिन रात काटती ही रहती है। मानव की अनियंत्रित बुद्धि शक्ति मनुष्य जाति की बहुत बड़ी शत्रु है। अतएव बुद्धि के विकास के साथ साथ उसका नियंत्रण भी आवश्यक है। किसी शक्तिशाली का नियंत्रण तो उससे अधिक शक्ति से ही हो सकता है। तब भला समग्र सृष्टि को अपनी मुट्ठी में कर लेने वाली शक्ति बुद्धि का नियंत्रण करने के लिए कौन सी दूसरी शक्ति मनुष्य के पास हो सकती है? मनुष्य की वह दूसरी शक्ति है श्रद्धा, जिससे बुद्धि जैसी उच्च श्रृंखल शक्ति पर अंकुश लगाया जा सकता है, उसका नियंत्रण किया जा सकता है, ध्वंस की ओर जाने से रोककर सृजन के मार्ग पर अग्रसर किया जा सकता है। श्रद्धा के आधार के बिना बुद्धि एक बावले बवंडर से अधिक कुछ भी नहीं है। श्रद्धा रहित बुद्धि जिधर भी चलेगी उधर दुखद परिस्थितियां ही उत्पन्न करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। अगले बार नए विचारों के साथ में नए वीडियो लेकर के आपके पास फिर प्रस्तुत होंगे। सादर नमस्कार।